इन सब चीज़ों के बाद लोग कैसे आपकी वीडियो पे क्लिक करते हैं जब भी कोई सर्च कर रहा होता है खाने से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फ़िट होंगे। बस फैट ना हो, बड़े मसले चल रहे हैं यार, आपको अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है प्रीमियर। और प्रीमियर के अंदर एक इफ़ेक्ट जो कि कहलाता है डुप्लीकेट इफ़ेक्ट। यानी कि किसी ड्रामे में या फिल्म में आपने देखा होगा, एक सीन के अंदर एक करैक्टर दो जगह नज़र आ रहा है और दोनों जगह पर वो परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी एडिटिंग कैसे होती है ये बताऊँगा, लेकिन एडिटिंग से ज़्यादा ज़रूरी है इसकी फ़िल्मिंग। तो फिल्मिंग क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि इसकी लाइट का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यानी जितने शॉट्स आप ले रहे हैं उन सब में लाइट सेम होनी चाहिए। अगर लाइट आगे पीछे होगी तो फिर आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मास्किंग और फेदर में आपको थोड़ा तकलीफ़ होगी। रिकमेंड करता हूँ इनडोर शॉट्स लें, स्टूडियो के अंदर या जहाँ भी आपने अपने घर के अंदर लाइट सेटअप लगाया हुआ है वहीं पे आप सारे शॉट्स लें और बाद में उनकी करें एडिटिंग। आउटडोर भी आप ले सकते हैं, लेकिन फिर काम थोड़ा स्पीड अप करना पड़ता है क्योंकि लाइट बड़ी तेज़ी से आउटडोर चेंज हो रही होती है। यानी कि एक शॉट आपने दिया सुबह 9 बजे और दूसरा आप ले रहे हैं 9:30 पे, तो लाइट का फ़र्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन इंडोर में क्या होता है कि आपका अपना लाइट सेटअप है, तो सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी हो तो लाइट सेम रहती है, इसलिए थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये तो होगी फिल्मिंग। अब चलते हैं प्रीमियर पे। ओके जी, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो सीन दिखाना चाहता हूँ जिन पे हमने करना है काम। ऑब्जेक्ट जो है वो मैं खुद ही हूँ। पहले इस सोफ़े पे आके बैठूँगा, फिर मैं इस सोफ़े पे आके बैठूँगा और इन दी एंड दोनों सोफ़ों पे मैं आपको एक साथ नज़र आऊँगा। ये कैसे करना है मैं बताता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लें कि कैमरे को मैंने वाइड एंगल में सेट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जगह कवर कर सकूँ, ठीक है। और ऑफ़ कोर्स ये मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल में यूज़ करूँ P40 Pro। इसका जो वाइड एंगल है वो काफ़ी अच्छा है और साइडों से जो पिक्चर खिंच जाती है, इस फ़ोन में ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो वाइड एंगल के लिए बहुत अच्छा है ये। बाकी आपके पास कोई भी फ़ोन है, अगर आप वाइड एंगल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आप ज़्यादा जगह कवर कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा जगह कवर करने का मकसद मेरा क्या था कि मैं इन दोनों सोफ़ों के दरमियान एक गैप रख सकूं। तो जो मुझे काम करना पड़ेगा वो इस सोफ़े और इस सोफ़े के दरमियान जो जगह है वहाँ पे मुझे सारी करनी है सेटिंग, ताकि दोनों क्लिप आपस में अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं, पता ना चले। पहला सीन मेरा ये होगा और दूसरा सीन होगा मेरा ये। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मुझे इन दोनों सीन्स को करना है ट्रिम, यानी कि कट करना है। जहाँ पे ये सीन ख़त्म हो रहा है, अगला स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे मुझे इसको रेज़र टूल से कट करना है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो दूसरा सीन है वो पहले आए और जो पहले वाला है वो बाद में आए। इसलिए मैं ये काम करूँगा, यानी कि पहले सीन को मैं दूसरे सीन के ऊपर लेके आऊँगा और दूसरे सीन को मैं स्टार्ट में ले आऊँगा कट करने के बाद। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि मुझे जो फर्स्ट सीन जो मैं लेके आना चाह रहा हूँ उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो। यहाँ से, बल्कि थोड़ा सा और आगे यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, वापस साइड पे लेके जाऊँगा। और जो दूसरा सीन है उसको मुझे टच नहीं करना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं आके यहाँ बैठूँ तो थोड़ी देर बाद दूसरा सीन आए। लेकिन दोनों को मैं स्टार्ट में लेके आऊँगा कि दूसरा सीन ऑलरेडी थोड़ा लेट शुरू होगा। अब वो जगह है जहाँ पे सारा जादू होगा। अच्छा, सेकंड क्लिप पे आप क्लिक करें, यानी कि जो ऊपर वाला है, और इसके बाद आप आएँ ओपेसिटी पे। इफ़ेक्ट्स कंट्रोल के नीचे होगा ओपेसिटी, आगे सर्कल बना होगा, उसको टच नहीं करना। आप है ना स्क्वायर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद स्क्रीन पे एक मास्क आ जाएगा। आपने उसको यहाँ से उठा के बिल्कुल कोने में लेके जाना है, ठीक है। और इसके बाद इसको पकड़ के यहाँ लेके आएँ, इसको यहाँ से यहाँ लेके आएँ और इसको यहाँ से यहाँ लेके आएँ। अब फ़ौरन से दोनों क्लिप एक साथ आपको नज़र आने शुरू हो गए।
ठीक है, रन करता हूँ मैं इसको। अब हुआ ये है कि बुक मैंने उठा ली है, लेकिन आधी बुक वहीं रह गई है। इसका रीज़न ये है कि मेरा हाथ और बुक दूसरे सीन में भी जा रहे हैं, तो इसको मुझे करना है ख़त्म। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वापस वहाँ आता हूँ जहाँ मैंने बुक पिक कर रहा था, यहाँ पे, और मास्क पे आऊँगा वापस में, और यहाँ से मैं पेन टूल से इसको थोड़ा सा आगे करूँगा। अब बिल्कुल सही है, लेकिन ये आप देखेंगे कि जो लाइन है इन दोनों सीन्स को अलग कर रही है, मास्क की लाइन, वो थोड़ी सी नज़र आ रही है जो कि बुरी लग रही है। इसे ख़त्म करना है, इसके लिए आपने मास्क पे आना है और फेदर को आप कर दें 60, लेकिन अपने सीन के लिहाज से 60 करना है। कहीं इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, तो मेरे सीन में 60 मेरे ख्याल में बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखें आप, अब दोनों सीन्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज हो चुके हैं। अब आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि दो अलग अलग शॉट्स थे कि एक ही है। ओके ये हो गया। अब मैं इसको वहाँ पे मूव करूँगा जहाँ पे मुझे सीन्स को ख़त्म करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि बस यहाँ पे बस वीडियो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसे कट किया। अब मैं करूँगा इसको एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद जो रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे इंशाल्लाह। ओके जी, फाइल हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसको। तो बस यार, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। जस्ट मास्किंग टूल का ख्याल रखना है और अच्छा सा फेदर दें और दैट्स इट। तो बस ये सारी गेम मास्किंग की है। मास्किंग आप करें तसल्ली से, इसके बाद आपने देना है फेदर, और फेदर आपने ऐसा देना है ना कि लग पता जाए और किसी को ना पता लगे कि असल में हुआ क्या है। बाकी यार इस सारे किस्से में कुछ समझ में नहीं आया, पूछें, सवाल करें, कमेंट करें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।